जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू आवर चैनल स्प्रिंट मसल वंस अगेन। अपनी मुकद्दर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज है हमारा एपिसोड नंबर 8। ये एपिसोड में मैं बात करूंगा मिस्टेक्स की और उन चीज़ों की जो हम लाइटली लेते हैं और थोड़ी ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन उसके पहले मैं और मेरी टीम आप सबको एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरी मुकद्दर सीरीज़ को एंड स्पेशली हमारे काम को आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। और ऐसा नहीं है कि हम मुकद्दर पे आगे कंटेंट नहीं बनाएंगे। फॉर नाउ हम बस ये सीरीज़, अभी के लिए हम ये सीरीज़ बस थोड़ा एक पॉज दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे स्टफ़ हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और आप लोग के लिए एक अच्छा कंटेंट बनाना चाहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये देखो, करो स्विंग। सर के ऊपर से नहीं, हाँ शोल्डर से, एक शोल्डर से लेके जाओ, दूसरे शोल्डर से लाओ, शोल्डर के ऊपर से, ये फुल रेंज। हाँ तेरा कितने वाला है? ये है 18 किलो का। ये 20 किलो का है। हाँ चलो सिंगल हैंड करके बताओ, सिंगल हैंड हो पाएगा? देखता हूँ। कम ऑन, बैलेंस। हाँ चलो, बहुत अच्छे। तू बता। गुड। अच्छा लेफ्ट साइड से नहीं हो पा रहा है, लेफ्ट साइड से डबल हैंड तुम्हें सपोर्ट लेना पड़ा है। राइट हैंड से हो जा रहा है क्योंकि राइट हैंड में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। हाँ ठीक है। जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोग को बताया, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, एक बेसिक स्विंग कैसे होती है, मुकद्दर को लिफ्ट कैसे करते हैं, इन सब को अगर आप करते आ रहे होगे तो आप लोग को एक आइडिया लग रहा होगा कि मुकद्दर से ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जितना मुझे समझ में आता है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, आई थिंक 5 या 6 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि कोई भी इंडिविजुअल करता है। यहाँ पे उसके फिटनेस लेवल या स्ट्रेंथ लेवल पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, लेकिन एक जस्ट एक कॉमन मिस्टेक्स है वाइल यूजिंग द मुकद्दर जो वो करते हैं। जैसे नंबर 1, पिकिंग द रॉन्ग वेट। नंबर 2, मूविंग वेरी हेवियर वेट और हेवियर मुकद्दर विथ लेस मोबिलिटी। आपके मोबिलिटी शोल्डर में कम है बट आप हैवी मुकद्दर यूज करना चाह रहे हो। आप शायद मोबिलिटी इंप्रूव करोगे तो हैवी मुकद्दर भी कर पाओगे। स्ट्रेंथ है आपके अंदर हैवी मुकद्दर यूज करने की, बट मोबिलिटी कम है। सो सेकेंड इज मूविंग हैवी मुकद्दर विथ लेस मोबिलिटी। देन थर्ड, ये बहुत लोग गलती करते हैं, not engaging the core properly. Fourth, keeping your body very tight while swinging or moving the मुकद्दर। थर्ड क्या है? not engaging your core। फोर्थ क्या है? keeping your body very tight। दोनों में डिफरेंस है लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। कोर को टाइट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी बॉडी स्टिफ कर लेनी है। कोर को एंगेज करना है बट बॉडी फ्री फ्लो में रहेगी, कोर एंगेज रहेगा। ये मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। फिफ्थ वन, रशिंग थ्रू मूवमेंट्स, जल्दबाजी करना, जल्दी में करना मूवमेंट्स को। अगेन कोर एंगेज नहीं है, आपकी रिस्ट प्रॉपर्ली लॉक नहीं है, जो कि मैं कहूंगा 6 पॉइंट होगा, लॉकिंग और रिस्ट प्रॉपर्ली। सो ये 6 पॉइंट्स हैं, इन पे हम बात करेंगे एक एक करके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, विच इज पिकिंग द रॉन्ग वेट, पिकिंग द रॉन्ग मुकद्दर। आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जर्नी में इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो कि एग्जैक्टली किस मुकद्दर को उठाना है। आपके अंदर शायद अभी स्ट्रेंथ है सिर्फ 10 किलो के मुकद्दर को उठाने की, लेकिन आप 15 किलो 20 किलो इसको उठाने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट इज पिकिंग द रॉन्ग वेट। इस बच्चे को मैं अभी ये 5 किलो या बहुत खींच के 7 किलो से कर सकता है डबल हैंड, लेकिन अगर इसको मैं ये 15 किलो का मुकद्दर पकड़ा दूंगा, ये वाला मुकद्दर, अगर ये मैं उसको मुकद्दर दूंगा तो ये नहीं मूव कर पाएगा। सो दैट इज पिकिंग द रॉन्ग वेट। हमेशा जैसे शुरू के वीडियो में मैंने बताया था, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल ऐसे इंप्रूव करना है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, मूविंग अ वेरी हैवी मुकद्दर विथ लेस मोबिलिटी। इनफैक्ट मूविंग एनी मुकद्दर विथ लेस मोबिलिटी। आपके शोल्डर मोबिलिटी कम है, या एक में मोबिलिटी ज्यादा है दूसरे शोल्डर में कम है, या ओवरऑल दोनों में कम है, तो आपका जो ये
हेलो मूवमेंट है, जो ये राउंड ओवर है, ये प्रॉपर आएगा ही नहीं। उसके लिए आपको एकदम लाइट वेट से स्टार्ट करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली साथ ही साथ आपको अपने शोल्डर की मोबिलिटी पे भी वर्क करना पड़ेगा। शोल्डर मोबिलिटी वर्क, जो भी कोई अच्छा क्वालिफाइड कोच हो, आप उनको अप्रोच करो और उनसे पूछो कि हम अपने शोल्डर को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं मोबिलिटी विदाउट गेटिंग इंजर्ड। सो किसी के अंदर स्ट्रेंथ तो 20 किलो उठाने की है, लेकिन मोबिलिटी 15 किलो घुमाने की भी नहीं है, तो उसके लिए फिर 15 किलो या 20 किलो मैटर नहीं करता। उसको अगेन 4 किलो 5 किलो लाइट वेट से स्टार्ट करना पड़ेगा और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये गलती लोग करते हैं। लोग झोंक में आके और ईगो लिफ्टिंग, मुग्दर में ईगो लिफ्टिंग समझ लो आप लोग, गलत मुग्दर उठा के फिर उसको घुमाने की कोशिश करते हैं। फिर इन्हीं 2 पॉइंट्स में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि गलत वेट उठाया तो ऑब्वियसली आप लोग इंजर्ड होगे। मोबिलिटी कम है या ज्यादा है उससे मतलब नहीं, बट अगर गलत वेट आपने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उठाया तो आप इंजर्ड होगे। आपका शोल्डर, और शोल्डर इंजरी ऐसी होती है कि इट टेक्स टाइम टू रिकवर। आपकी बाकी जो भी पूरी फिटनेस ट्रेनिंग चल रही है, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपकी प्रोग्रेस हुई है, इंप्रूवमेंट हुआ है, फिर आप बहुत पीछे चले जाओगे वापस से। फिर आपको स्टार्ट से, शुरू से पहले उसका रिहैब करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। उसमें आप डीमोटिवेट भी हो जाओगे, परेशान भी हो जाओगे। इससे बेटर है बिना इंजर्ड होते हुए सही तरीके से करें। और ये चीज भी बहुत लोग करते हैं कि बहुत लोग मैंने देखा है जल्दबाजी में मुग्दर को देख के इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस ऐसे लिया और उनको लगता है ऐसे घुमा दिया। आपने देखा होगा, अगर आप लोग मुग्दर यूज करते हो, आप मुग्दर लेके किसी पार्क में चले जाओ और ऐसे आप मान लो मुग्दर आपके पास रखा है, लोग आते हैं आपसे बात करने। मेरे साथ ये बहुत हुआ है। हम लोग कहीं मुग्दर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं एक मुग्दर का सेशन ले रहा हूँ और ऐसे मुग्दर रखा है, जैसे ये वाला मुग्दर रखा है, इस टाइप से अगर मुग्दर रखा है तो लोग आते हैं, पूछते हैं कि हम ये उठा के देख सकते हैं। सो उठा के देखना होता है, ये ऐसे उठा के देख लिया, लेकिन लोग उससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं, जोश जोश में ऐसे लेते हैं और ऐसे ऐसे घुमा देते हैं। इंजरी हो सकती है, हमारा शोल्डर स्ट्रेन आ सकता है, पुल हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना। या फिर थोड़ा सा एक्साइटमेंट कह लो, क्योंकि मुग्दर जनरली तो हर जगह देखने को मिलता नहीं है, सो उसमें वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है, ये मैं आप लोग को शेयर करना चाह रहा था। ओके, सो अब पॉइंट आगे बढ़ते हैं। द थर्ड पॉइंट, नॉट एंगेजिंग द कोर प्रॉपरली, एंड द फोर्थ पॉइंट, कीपिंग द बॉडी वेरी टाइट। ये दोनों पॉइंट इंटरकनेक्टेड है। नॉट एंगेजिंग योर कोर प्रॉपरली एंड कीपिंग द बॉडी वेरी टाइट while moving the मुग्दर, दोनों इंटरकनेक्टेड है। My core is engaged, I am stable, ठीक। अब अगर कोर एंगेज नहीं करूंगा, मैं ऐसे रिलैक्स रहूंगा, लूज रहूंगा, तो मैं ठीक से, मेरी पावर ही नहीं जनरेट होगी। और खैर, कोर एंगेजमेंट जैसे मैंने वीडियो में शेयर करा था, ये आप जब बार बार कोर एंगेज करते हो तो ये आपके मसल मेमोरी में आ जाता है, ये आपकी हैबिट बन जाती है। आप हर मूवमेंट में, कुछ भी आप मूवमेंट करने जाते हो, सो आपकी जो पावर है वो पहले कोर में जनरेट होती है, फिर उस मसल ग्रुप में जाती है। सो कोर एंगेजमेंट उसको कहते हैं। सेम जब आप मुग्दर घुमा रहे हो, इवन अगर आप ये लिफ्ट कर रहे हो, यू आर यूजिंग योर कोर इज एंगेज। व्हेन यू आर मूविंग इट, योर कोर इज एंगेज। व्हेन यू आर स्विंगिंग इट, योर कोर इज एंगेज्ड। सो कोर एंगेजमेंट। अब कोर तो एंगेज है, लेकिन कोर एंगेजमेंट चक्कर में मैंने बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ कर ली, टाइट कर ली, लाइक दिस, कि मुझे बस ऐसे घुमाना है। देखिए दिक्कत हुई मुझे। कोर एंगेज है लेकिन बॉडी फ्री फ्लो होनी चाहिए। सी, मैं स्विंग कर रहा हूं मुग्दर के साथ, बैलेंस कर रहा हूं इस मूवमेंट को, क्योंकि ये हैवी मुग्दर है। ये जो मेरी बॉडी मूव हुई, ये ऐसे, ये मैं मुग्दर के साथ साथ अपने आप को बैलेंस कर रहा हूं, राइट। मुग्दर के साथ साथ बॉडी को मूव करने की, फ्लो करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज कीपिंग योर बॉडी रिलैक्स्ड। कोर एंगेज है लेकिन मेरी बॉडी रिलैक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्विंग करूंगा तो
आप देख सकते होंगे कि मेरी बॉडी थोड़ी थोड़ी मूव हो रही है, लाइक दिस। ये अगर मैं एकदम ऐसे स्टिफ होके रह जाऊंगा तो ये मेरा मूवमेंट आएगा ही नहीं। मैं बॉडी को रिलैक्स कराऊं लेकिन कोर को एंगेज कराऊं। सो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये इंटरकनेक्टेड है। जब हम बॉडी बहुत टाइट रखते हैं तो भी हमें इंजरी होने की चांसेस होती हैं, क्योंकि हमने एनर्जी को ट्रांसफर होने का टाइम ही नहीं दिया, स्पेस नहीं दी, उससे भी इंजरी होती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। पानी से भरी बाल्टी है, एक होता है कि आप बाल्टी को बस ऐसे उठा लो, बहुत हेवी बाल्टी है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा वो ऐसे बैलेंस आउट करते हैं, उनका कोर टाइट है, कोर इज एंगेज्ड, कोर पूरा टाइट है, ब्रेस्ड है पूरा, लेकिन बॉडी ऐसे मूव होती है। बाल्टी आप जब लेके चलते हैं, चलने को ऐसे भी चल सकते हैं, लेकिन इससे इस पे स्ट्रेन आ जाएगा एक साइड। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करते हो, बाल्टी को उठाते हो और दूसरी तरफ से उसको बैलेंस करते हो, मेंटेन करते हो, विच मीन्स कि बॉडी को आप मूव होने का टाइम देते हो, मूव होने की स्पेस देते हो, ना कि स्टिफ रहते हो। स्टिफ नहीं रखना है, रिलैक्स रखना है, रिलैक्स। अच्छा, जब हम बॉडी को सिर्फ मुकद्दर के ही मूवमेंट्स में नहीं, डेली लाइफ में अगर हम बॉडी को बहुत ज्यादा स्टिफ रखेंगे तो हम जल्दी थकेंगे। ये चीज रनिंग में भी अप्लाई होती है, ये चीज स्विमिंग में भी अप्लाई होती है, ये चीज डांसिंग में अप्लाई होती है, ये चीज हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उसमें भी अप्लाई होती है। बहुत ज्यादा अपने आप को स्टिफ नहीं कर लेना है, कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड। पर्टिकुलर अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है और कोर को एंगेज करना है, बस। कोई भी स्विमिंग कोच होता है वो यही कहता है कि कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड, ब्रीदिंग को रिलैक्स रखो। स्टिफ होने से हमारी ब्रीदिंग भी फास्ट हो जाती है, जल्दी थकते हैं, वही चीज मुकद्दर में अप्लाई होती है। सो ये थे पॉइंट नंबर 3 और 4। अब पॉइंट नंबर 5, रशिंग थ्रू मूवमेंट्स। मुकद्दर भी एक ब्रीदिंग वर्क की तरह है, ब्रीद एंड द मूवमेंट साथ में चलते हैं। रश नहीं करना है हमें, रश करेंगे अगेन इंजर्ड होंगे और टेक्निक भी सही नहीं आएगी। अनटिल एंड अनलेस आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो कि आप मूवमेंट्स को बहुत फास्ट कर सकते हो, तो वहां पे उसको रशिंग नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि इसके अंदर इतनी स्टेबिलिटी है और इतना स्ट्रेंथ है, इतनी मोबिलिटी है कि ये कर ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये 15 किलो को जल्दी जल्दी मूव करके दिखाऊं, so this is I am doing it fast। थोड़ा सा हैवी है। सो यहां पे मैं मुकद्दर को फास्ट चला रहा हूं, रश नहीं कर रहा हूं। रशिंग क्या बोलेंगे, कोई बिगनर है और अभी अभी मुकद्दर उसने चलाना सीखा और वो बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा है, तो वो मुकद्दर अपने सर पे गिरा सकता है। हैवी मुकद्दर है, गलत जगह गलत साइड ट्विस्ट हो गया तो उसका शोल्डर या रिस्ट या इवन एल्बो पुल हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। ग्रिप अगर अच्छे से नहीं रहेगी, पता चला मुकद्दर चलाया और फेंक दिया, पड़ गई किसी को, आप अपने जिम पे घर पे कर रहे हो, कांच पे पड़ गया, कुछ टूट गया, किसी इंसान को ही आपने दे मारा, तो रश नहीं करना है। रशिंग थ्रू मूवमेंट नेवर, नॉट जस्ट मुकद्दर, एनीथिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आराम से होती है। हाँ, करते करते विथ एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ गेन करना और फिर स्पीड गेन करना वो अलग चीज है। अपने आप को फास्ट बनाना और रश में करना, हरी में करना, जल्दबाजी में करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये था पॉइंट नंबर 5, रशिंग थ्रू मूवमेंट्स, मतलब मिस्टेक नंबर 5। और एक ये अपना पॉइंट नंबर, मिस्टेक नंबर 6 कह लो, जो मैंने पहले भी बोला था, नॉट लॉकिंग योर रिस्ट प्रॉपरली। सारा खेल रिस्ट का है, ग्रिप एंड रिस्ट। हमारी रिस्ट जो है लॉक होनी चाहिए। ये अगर ठीक से लॉक नहीं रहेगी तो हमारा मुकद्दर गिर सकता है, और गिरेगा तो आपकी जो रिस्ट है वो फ्रैक्चर हो सकती है या उसमें स्ट्रेन आ सकता है तो जॉइंट। तो जनरली हम लोग इतना ट्रेनिंग करते नहीं कि हमारे रिस्ट स्ट्रॉन्ग रहें। बॉडी वेट मूवमेंट्स, कैलिस्थेनिक्स,
मूवमेंट्स, उसमें हमारे रिस्ट और फोरआर्म काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो वो जनरली लोग कम करते हैं। एनीवे वो सेपरेट टॉपिक है कि रिस्ट की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं। रिस्ट को लॉक करना ज़रूरी है, और जितनी स्ट्रांग रिस्ट होगी हमारे मुकदर के पीछे, उतना अच्छे से वो स्टेबल रहेगा और आपको मूवमेंट करने में आसानी रहेगी। रिस्ट स्ट्रांग, स्टेबल, कोर एंगेज एंड कीपिंग योर मुकदर टुवर्ड्स योरसेल्फ, अपने से दूर नहीं, अपने पास रखना। दूर रखेंगे तो आपका फिर शोल्डर पे स्ट्रेन आएगा, राइट। सो ये एक पॉइंट है। सो ये कुछ मिस्टेक्स थी, जो कुछ पॉइंट्स थे जो एक मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स है, ये कोई भी कर सकता है, एक्सपीरियंस बंदा भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। अगर इन सब चीज़ों को मैं ध्यान में नहीं रखूँगा तो मैं भी गलती करूँगा। सो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। दिस हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी। ये जो 8 एपिसोड्स रहे हैं, ये मैंने एक बस एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको एक मुकदर के अराउंड दिया है। अब आगे मैं थोड़ा एडवांस और थोड़ा और कोशिश करूँगा मुकदर से आप लोग को पूरा एक फॉलो अलोंग वर्कआउट सर्किट्स ये शेयर करूँ। तब तक के लिए अपने आप को फिट रखिए, मेहनत करते रहिए, तगड़ी वर्जिश करते रहिए एंड कीप शोइंग द लव। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।